बड़ा अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए आया है जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार देने वाले हैं, यानी कि जो CUET UG एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता देती हूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है और खबर ये आई है कि 27 फरवरी यानी कि मंगलवार से जो ये प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि NTA ने अभी कोई इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं जारी की है, लेकिन उम्मीद यही है कि 27 तारीख से एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि इस बार जो CUET UG का एग्जाम है वो 15 मई से 31 मई तक कराया जाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 27 को एनी हाउ जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, बस आपको वहां पर जाना है और अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। वेबसाइट है cuet.samarth.ac। ये वो वेबसाइट है जहां पर आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे कहा जाएगा वो आपको अपलोड करना होगा, लेकिन सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना वहां पर बहुत जरूरी है। देखिए, NTA और UGC ने स्टूडेंट्स को ये सलाह दी है कि बजाय कोचिंग सेंटर गए आप अपनी NCERT की किताबों को पढ़िए और उन्हीं से तैयारी करिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। तो अगर आप CUET का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक तो फॉर्म कैसे भरना है, दूसरा ये कि फॉर्म भरते वक्त जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं आपको उसे कैसे अवॉइड करना है और कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें अवॉइड करना है। ठीक, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, तो आपका कैंडिडेचर एनी हाउ कैंसिल हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक एड पर। तो CUET का जब आपको फॉर्म भरना हो तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वही वेबसाइट जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा वेबसाइट के होम पेज पर, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको खुद को रजिस्टर करना है और आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपको उसे फिल करना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी जाएगी, यानी कि आपने 12th का एग्जाम आपने कहाँ से दिया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको जो भी स्कैन्ड इमेजेस होंगे, चाहे वो फोटोग्राफ के होंगे या फिर सिग्नेचर के होंगे या फिर दूसरे सर्टिफिकेट्स के होंगे, आपको उन्हें स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक, यहाँ तक हो गया प्रोसेस। उसके बाद आपको फी पेमेंट करनी है और फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि आपका फॉर्म ऑब्वियस सी बात है ना, ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फीस भी तो आपको ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी। फीस अगर आप नहीं भरते हैं ना तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपको इसे भी ध्यान रखना है। तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन फीस। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, सब कुछ हो गया, आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको भर देनी है फीस। फीस भरने के बाद कर देना है सबमिट, और सबमिट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा, वो जो आपने फिल किया है उसको आपको डाउनलोड करना है और हार्ड कॉपी अपने पास रख लेनी है, ताकि फ्यूचर में इन केस कभी जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसकी मदद से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं बहुत जरूरी बात आपको बताने वाली हूं, यानी कि वो कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूं जो आप फॉर्म भरते वक्त तो अक्सर कर ही देते हैं। कोई एक या दो बच्चा नहीं करता, बल्कि ऐसी शिकायत बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहती है। तो बेहतर यही होगा कि आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी इंफॉर्मेशन ले लें। तो सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो गया, आपके गार्जियन का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, वो सारी चीजें बहुत करेक्टली भरनी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है, चाहे आपका कोई सर्टिफिकेट है, आपका फोटोग्राफ है, आपका सिग्नेचर है, उनको भी कंप्लीट करना है, यानी कि कोई भी सेक्शन आपको खाली नहीं छोड़ना है। आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो कोर्स चुन रहे हैं, जो कॉलेज आप चुन रहे हैं, उसमें आपको क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने कुछ भी टिक कर दिया, और ये भी नहीं करना है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है, बहुत अच्छे से कोर्स का और कॉलेज का चुनाव करना है। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतने कोर्सेज और उतने कॉलेजेस को चुनिए, उनको टिक करिए। ठीक, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें ना दोबारा से चेक करनी है, 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई आपका बड़ा है, आपका गार्जियन है, या फिर साइबर कैफे में अगर आप जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, तो एक बार उनसे भी क्रॉस चेक करा लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किया है, जो भी डिटेल आपने सबमिट की है, वो सही है या फिर नहीं है।
ठीक। सो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम कर देते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको ये अवॉइड करना है, आपको इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से माइंड में रखना है while filling the form. So it's all about CUET UG 2024 registration process. If you have any query, if you have any question, let me know in the comment section. I'll try कि जल्दी से जल्दी आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। Stay tuned to NBT Tech Ed.